हमें जो है नेटवर्क के अंदर पैच पैनल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन से नेटवर्क्स के अंदर जो है हमें पैच पैनल की आवश्यकता पड़ती है और क्यों ये इंस्टॉल करना पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में हम इसी विषय पे पूरा कंप्लीट बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। दोस्तों जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है बहुत सारे जो है वीडियोस के कमेंट्स में मुझे ये चीज़ देखने को मिली है और कुछ ईमेल्स भी आते रहते हैं मेरे पास कि पैच पैनल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, पैच पैनल है एक्चुअली क्या में और उसका क्या रोल है नेटवर्क के अंदर। दोस्तों आज जो है इस वीडियो में हम इसी पे पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पैच पैनल कहाँ पर यूज़ होता है। दोस्तों पैच पैनल पहले तो चलो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पैच पैनल है क्या। दोस्तों एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पैच पैनल जो है फ्रंट साइड से इस तरह से दिखता है और बैक साइड से जो है इस तरह से दिखता है। बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो बैक साइड पे जो है हमारी कैट 6 केबल्स हम जो है उसके अंदर पंच करते हैं कोन के अंदर, और फ्रंट साइड पे जो है हम जो उसका पोर्ट है उसके अंदर पूरी नीचे नंबरिंग होती है और हम जो है पैच कॉर्ड्स का इस्तेमाल करके हमारे स्विच को जो है वहाँ से डेटा कनेक्टिविटी करने के लिए उसमें इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली पैच पैनल जो है हमारी फील्ड साइड की केबल और हमारे नेटवर्क स्विच के बीच का जो कम्युनिकेशन करने में जो एक कनेक्टर बनाने की अगर बात करें तो वैसे अगर हम डायरेक्टली कोई भी केबल लगाते हैं तो वहाँ हमें कनेक्टर लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे बहुत सारी केबल्स होती हैं, वहाँ पे हम कनेक्टर्स का इस्तेमाल ना करके हम जो है पैच पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो केबल है वो डायरेक्टली इस पैच पैनल के बैक साइड पे टर्मिनेट करके और फिर फ्रंट साइड से जो है पूरा इसको पैच पैनल के पैच कॉर्ड्स के ज़रिए जो है हम स्विच के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। अब सब बात कर लेते हैं कि पैच पैनल्स हर नेटवर्क में लगाना ज़रूरी है कि नहीं है। पैच पैनल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप हर नेटवर्क के अंदर जो है उसको प्लान करें। अब फिर कौन से नेटवर्क के अंदर इसको प्लान करें और कौन से में नहीं करें, चलिए इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। ऐसे नेटवर्क जो आपके घर के अंदर है, सपोज आपका घर है, आपके घर के पास अंदर जो है 2 डिवाइस वाईफाई के लगे हैं, 2-3 केबल लगी हुई हैं जो कि आपके वॉल के अंदर जो फेस प्लेट्स हैं वहाँ पे टर्मिनेट हो रखी हैं और वहाँ से लाके जो है आपका जहाँ पे एक जगह राउटर पड़ा है वहाँ पे जो है या फिर नेटवर्क स्विच पड़ा है वहाँ पे आप उसको केबल को डायरेक्ट जो है क्रिम्पिंग करके जो उसका जो कनेक्टर है वो क्रिम्प करके जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है पैच पैनल की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे नेटवर्क जो कि छोटे हैं जहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं होता है और जो है उसमें हमें कोई आगे कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं करना है या फिर हमें उस नेटवर्क के अंदर कोई और छेड़खानी नहीं करनी है एक बार लग गया तो ऐसे नेटवर्क के अंदर आपको पैच पैनल की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे में आप जो केबल आपकी फील्ड साइड से आ रही है वहाँ पे डायरेक्टली जो है कनेक्टर उसमें क्रिम्प करके जो है आप उसको स्विच में लगा दें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रेदर देन पैच पैनल। तो फिर पैच पैनल रिक्वायर्ड कहाँ पर है? पैच पैनल दोस्तों रिक्वायर्ड है बड़े नेटवर्क्स में या फिर ग्रोइंग जितनी कंपनीज जो स्लोली ग्रेजुअली जो है एनहेंस होती चली जाती हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज होते हैं, वहाँ पे ऐसे नेटवर्क्स के अंदर जहाँ पे नेटवर्क एक जो काफ़ी स्टार्टिंग में ही काफ़ी बड़ा होता है लेकिन स्लोली ग्रेजुअली और ज़्यादा बड़ा होते चलता है, तो ऐसे में जो है हमें पैच पैनल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो क्यों पड़ती है हमें वहाँ पे आवश्यकता? रीज़न कोई बेनिफिट नहीं है कि हम तो डायरेक्ट केबल कोई भी आके उसमें क्रिम्प कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, आपने जब पूरा नेटवर्क सेटअप किया, ठीक है, तो आपके पास एक केबल सपोज कर लीजिए जो एंड में है आपके पास 2 मीटर की केबल बची है। अब 2 मीटर की केबल जो है आपने टर्मिनेट उसके आगे जो क्रिम्प जो उसका जैक है वो क्रिम्प करके उसको डायरेक्टली केबल स्विच के अंदर डाल दिया, वो नेटवर्क चालू हो गया। इसी तरह जो है आप सारी चीज़ें कर सकते हैं।
अब यहाँ पे अब सपोज कर लेते हैं कंपनी ने एनहेंस किया और एम्प्लॉयज़ ऐड हुए, सो और केबल्स आई। अब जो नई केबल्स आई वो केबल्स के लिए भी आपने जो है पैच पैनल इस्तेमाल नहीं करा। अब जो नए स्विच लगेंगे, अब सपोज कर लीजिए कुछ एम्प्लॉयज़ को जो है ग्राउंड फ्लोर पे थे, उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ जो ग्राउंड फ्लोर पे रह गए, नए एम्प्लॉयज़ कुछ ग्राउंड फ्लोर पे अकोमोडेट कर दिए और कुछ पुराने जो एम्प्लॉयज़ थे वो कर दिए सेकंड फ्लोर पे। लेकिन इन सब का जो नेटवर्क है वो एक ही जगह से जा रहा है। तो ऐसे में जो आपने पहले केबल यूज़ कर रखी थी वो केबल को आपको ऊपर ले जाना है या ऊपर से नीचे कहीं पे पोर्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो है पैच पैनल होगा तो बहुत आसानी होती है, क्योंकि पैच पैनल लगा है। जो वहाँ से फील्ड साइड से आपकी केबल्स आ रही हैं वो बैक साइड पे टर्मिनेटेड है, ना आपके स्विच की पावर को डिस्टर्ब हो रहा है, ना ही आपको रैक के बैक साइड पे कोई काम करना पड़ रहा है। और आपको अगर केबल ऊपर शिफ्ट करनी है, नीचे वाले पोर्ट से ऊपर पोर्ट पे लगानी दूसरे स्विच के, तो आपको डायरेक्टली वो के पैच जो कॉर्ड है वो हमें फ्रंट से ही निकालनी है दोनों साइड से, और जो है उसको अच्छे से वापस ड्रेसिंग करके जो है ऊपर साइड पे लगा दिया। सो दोस्तों, बड़े नेटवर्क्स जो होते हैं जहाँ पे स्लोली ग्रेजुअली बहुत सारे ट्रबल शूटिंग करनी आसान होती है जब पैच पैनल्स लगते हैं, और अगर एनहेंस होता है या कुछ भी और पोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्टिंग करने हैं, स्विच में लगाने हैं ऊपर नीचे, तो ऐसे में जो है हमें पैच कॉर्ड्स का इस्तेमाल करके जो है और फर्दर एक्सटेंशन छोटा बड़ा ऊपर नीचे जो है वो आसानी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि आपका जो नेटवर्क रैक है वो हमेशा बहुत ही आपका ड्रेस्ड लगता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन जो है आपकी फ्रंट साइड पे पूरे पैनल दिखाई देता है। सो दोस्तों, यहाँ पे छोटे नेटवर्क्स में तो आप अगर कॉस्ट बचा सकते हैं तो डेफिनेटली बचा लीजिए। वहाँ पे पैच पैनल प्लान करने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है, राइट। वहाँ पे आप डायरेक्टली जो क्रिप करके जो लगा सकते हैं। लेकिन बड़े नेटवर्क्स के अंदर कॉस्ट सेविंग करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर आप उस कंपनी के साथ में कंटिन्यू बने हुए हैं तो आपको ही फ्यूचर में जब उसकी पोर्ट स्वाइपिंग वगैरह इधर से उधर करनी पड़ेगी, और कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका नेटवर्क ग्रो करेगा, तो ऐसे में ट्रबल शूटिंग्स और नेटवर्क का जो ड्रेसिंग हो रखा है उसको मेंटेन करके रखने के लिए आपको जो पूरा नेटवर्क आपका रैक है वो पूरा नीट एंड क्लीन बना के रखने के लिए आपको जो है पैच पैनल्स इंस्टॉल करने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इनका महत्व है। क्योंकि अगर आपको पोर्ट चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा वो पैच कॉर्ड निकालनी है और दूसरी जगह लगा लेनी है। अब सपोज कर लीजिए एक पैच कॉर्ड जो है आपके पोर्ट में बार बार लग रही है, निकाल रहे हो, तो ऐसे में कई बार उनके जो कनेक्टर का जो लॉक सिस्टम होता है वो भी टूट जाता है। तो ऐसे में अगर हम डायरेक्टली क्रिम्प करेंगे बड़े नेटवर्क्स में, तो वहाँ पे अगर वो कनेक्टर जो लॉक सिस्टम है अगर वो टूट जाता है तो ऐसे में हमें दोबारा वो केबल जो है और काट छीलनी पड़ती है, उसमें वापस से जो है पूरा उसको प्रॉपर केबलिंग करके वापस से क्रिम्प करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर भी जो है प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो केबल धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर हम पैच पैनल्स का इस्तेमाल करके पैच कॉर्ड्स के जरिए ये करते हैं तो हमारी अगर कोई केबल छोटी भी पड़ रही है तो हमें फ्रंट साइड से वो छोटी केबल निकालनी है पैच कॉर्ड, और उसकी जगह पे दूसरी बड़ी केबल जो है लगा के उसको हमारी प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉर्ट आउट करना है। अगर लॉक भी टूट जाते हैं उसके इसमें हम जो दूसरी केबल आसानी से चेंज करके और बिना किसी डिस्टर्बेंस के जो है पर्टिकुलर वो पूरी हमारे इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये पैच पैनल्स का इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ पे ये लगा सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर ईमेल करके पूछ सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डाउन में नीचे साइड पे एक रेड कलर का बटन है और ये सब्सक्राइब करना कंप्लीटली फ्री है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। सो दोस्तों सपोर्ट करें मेरे चैनल को ताकि ये और जल्दी से ग्रो कर पाए। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।